मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। ललितपुर जिले में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है, जहां विद्यालय के निर्माण का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही इस अटल आवासीय विद्यालय के साथ पीएम मोदी 23 सितंबर को वाराणसी से वर्चुअल उत्तर प्रदेश से बनाया गया 18 और अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इसी बीच पीएम मोदी उद्घाटन के बाद वहां मौजूद टीचरों और छात्र छात्राओं से पीएम मोदी संवाद भी करेंगे, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी है। इस दौरान जिलाधिकारी ने उद्घाटन कार्यक्रम के लिए जिले के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मंडल स्तरीय ये विद्यालय पूरी तरह से नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित किए जाएंगे, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है, जिसके चलते बीजेपी की तरफ से उदयगिरी सिंह को नया जिलाध्यक्ष बनाया, जिसके बाद नव नियुक्त जिलाध्यक्ष का उनके आवास पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं की तरफ से फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया, जिस पर नव नियुक्त जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और 2024 को एक अभियान के तौर पर देखते हुए अपने काम में जुट जाने की सलाह दी। नए हैं, सबको एक साथ लेकर चलना है। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो बहुत पुराने हैं, लेकिन कहीं न किसी प्रकार से घर बैठे हैं। मैंने उन सब लोगों को जगाना शुरू कर दिया है और वो लोग काम पर लग भी गए हैं। महोबा सदर तहसील में बीते 10 अगस्त से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों और नवागंतुक डीएम के बीच बीते दिन एक बैठक हुई, जो कि करीब 2 घंटे तक चली। बैठक सफल होने के बाद बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा ने धरने को समाप्त करने की घोषणा की। इससे पहले किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी मंडी में किसानों की फसल की खरीद में मनीष मिश्रा की तरफ से फसल खरीदने में बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जिससे किसानों की फसलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो वहीं किसानों को फसलों का प्रीमियम भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, हम लोग जो प्रतिनिधिमंडल था किसान साथियों का, आज जिलाधिकारी महोदय महोबा से मुलाकात हुई और जो 42 दिन से धरना चल रहा है तहसील में, उस संबंध में किसानों के प्रकरण पर विस्तृत वार्ता हुई। कुछ मांगे हमारी केंद्र से संबंधित थी, वो उसका उन्होंने फॉरवर्ड करने का आश्वासन दिया है एमएसपी से संबंधित, और जो बीमा से संबंधित है उस पर भी उन्होंने पूर्व में पत्र लिखे हैं, फिर और पत्र लिखने को कहा है। और जो किसानों का भुगतान बचा है अभी चना और मसूर का, उसको भी शीघ्र ही जो किसान रह गए हैं उन्होंने भुगतान करने को कहा है। और जो भी मांगें बची हैं, जो जांच कमेटी बनाएंगे उसमें किसानों के 2-3 प्रतिनिधियों को रखने की बात कही है, ताकि खरीद केंद्र में जो धांधली हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो सके। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। कौन कौन रहेगा जांच कमेटी में? देखिए, अब वो जांच कमेटी गठित करते हैं अपने अधिकारियों के, उसके बाद वो हमसे मांगेंगे तो हमारे 2-3 किसान साथी उसमें रहेंगे महोबा जिले के। समय से चला आ रहा किसानों का धरना, आपने क्या आश्वासन दिया और कितने संतुष्ट हुए किसान? देखिए, आज बुंदेलखंड किसान यूनियन के अध्यक्ष आए थे, वो मुझसे मिले और उनके प्रतिनिधि दल भी आया था मुझसे मिले। तो उनकी जो समस्याएं थी, उनके पहले भी मैं 1 हफ्ते पहले भी उनके जो पद अधिकारी हैं यहाँ पर उनसे मिला था। तो उनके द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई थी उनका हमने निराकरण करा लिया गया। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो भी हमारे स्तर की समस्याएं थी उनकी, उसका निराकरण करा लिया गया। जो भी शासन को रेफ़र करना था वो भी शासन को रेफ़र कर दिया गया और हमने किसानों को आश्वस्त किया कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको प्राथमिकता से उनके लिए, उनके सुधार के लिए और उनके बेनिफिट के लिए उसको लाया जाएगा। ललितपुर जिले में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का मामला सामने आया, जिसके खिलाफ वकीलों ने राजस्व न्यायालय में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इसके साथ ही वकीलों ने राजस्व न्यायालय में क्लर्क से लेकर ऊपरी स्तर तक पैसे लेकर काम करने का आरोप लगाया है और वकीलों ने भ्रष्टाचार और घूसखोरी के संबंध में डीएम को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। हम भगवत कुशवाहा, भगवत कुशवाहा उपाध्यक्ष जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मैं। क्या समस्याओं को लेकर आज समस्याएं हैं, राजस्व न्यायालय की तमाम समस्याएं हैं।
10-10, 12-12 वर्ष से जो मुकदमे निर्णीत हुए हैं उनकी पत्रावलियाँ कंसाइन नहीं हुई हैं। जो पत्रावलियाँ अवेट की गई थी वो भी एक कमरे में भरी पड़ी हैं, उनका भी कंसाइनमेंट नहीं हो रहा है। और न्यायालय में जो दायर मुकदमे होते हैं वो मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते हैं। अनावश्यक रूप से पहले पैसों की उगाही के लिए पत्रावलियाँ रोक ली जाती हैं। रिपोर्ट आने के बाद भी उनमें और जजमेंट नहीं हो पाती हैं। जिमन 3 की समस्या है। 2016 में ये शासन का आदेश हो गया था कि जिमन 3 से इन्हें असंक्रमणीय और असंक्रमणीय के बाद जो है संक्रमणीय भूमि दर बना दिए जाए, मगर आज तक जो है जिमन 3 से ना तो असंक्रमणीय बनाई गई और जो भूल से असंक्रमणीय कर दी गई वो संक्रमणीय नहीं हो पा रही है समयावधि के अंदर। मैनपुरी में किसान की पैतृक जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया, जहां मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के धारऊ रोड पर स्थित किसान की जमीन का बैनामा कराते हुए कब्जा कर लिया गया है, जिस पर दबंगों ने अपनी दबंगई के बल पर जमीन पर प्लॉटिंग भी शुरू कर दी। दबंगों की तरफ से किए गए कब्जे पर पीड़ित किसान ने पुलिस के पास तहरीर दी, जिस पर किसान का आरोप है कि पुलिस की तरफ से उसके मामले पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही किसान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दबंग किस्म के लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। पांडे कौन है? बल्लू पांडे, अब हमने तो ये सुना है जयवीर भाई साहब मंत्री जी के खास हैं कुछ, तो कोतवाल साहब से पिताजी पहले गए तो वो बोले भाई FIR लिखोगे तो लिख दो, जेल भेज दो लड़के को। तो प्रदीप सेंगर सर ये बोले डायरेक्ट कि आप पचौरी जैसे सहमति पत्र लिखवा के मैं उससे जेल नहीं भेजूंगा। ऐसे ही धमका के बबलू पांडे घर पे गए। ये वहाँ पे थे करीब 7-8 लोग, तो वहाँ डरा धमका के सहमति पत्र लिखवाया गया है। उसके बाद पुष्पेंद्र चौहान लेखपाल से सेटिंग करके झूठी मतलब गलत नाप करके, मतलब केवल हमारे ही खेत में फीते पड़े हैं, उनकी कोई नपत नहीं हुई है। राजपूत सन ऑफ श्री कामता प्रसाद राजपूत। आपकी जमीन का एक मामला है, जिसमें बता रहे कि कुछ दबंग लोगों ने कब्जा वगैरह किया है और मारपीट भी आपके परिवार के लोगों के साथ हुई, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, मारपीट हुई, मेरे भाई गए का सिर फोड़ दिया था और वहाँ पर JCB रोकने गए तो सिर फोड़ दिया उसका, और पुलिस थाने गई, रजिस्ट्री ऑर्डर ले गई, तो वहाँ पर हमको बैठा लिया, वहाँ पर मत जाना और तुमको बंद कर देंगे। वो कर रहे, सो सही कर रही है। मतलब आप शिकायत करने गए तो आपको ही बैठा लिया था? हाँ। और इतने उन लोगों ने कब्जा किया? पूरी रात 1 तारीख को पूरी रात JCB चली। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? पंडित लोग, हरशरण पचौरी, रमेश पांडे और बबलू पांडे थे उस दिन वहाँ पर। बबलू पांडे कौन है? पांडे ट्रांसपोर्ट कंपनी के। बताया जाता है किसी नेता से इनके संबंध है? अब ये तो मैं नहीं कह सकते संबंध है या नहीं है। ये तो पुलिस क्यों बजा रही है? क्या पूरा पुलिस भी तो हस्तक्षेप कर रही है, उनकी बजा रही है। मुझे ये सुनने में आया है उनका जी जयवीर सिंह मंत्री से उठन बैठन है, उनके दाएं हाथ माने जाते हैं। अच्छा, करीबी है। हाँ, बहुत करीबी है। तो वो कब्जा कर रहे हैं? वो कब्जा कितने बीघा जमीन पर कब्जा हो रहा है? लगभग 1.5 बीघा पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VK न्यूज। नमस्कार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।